तीन लाइनों में डेफिनेशन लिख लेंगे कि इसमें सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी बदलती रहती है, इसलिए इसके अंदर एक त्वरण लगता है, या सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल पर केंद्र की तरफ एक त्वरण लगता है जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और इसका मान कितना होता है, इसका ये हो गया, और वैल्यू और डायरेक्शन इसकी जो है टुवर्ड्स सेंटर हो गई। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में आपको 4-5 लाइनें से लिखनी है, मतलब डेरिवेशन निकालना है हमें। तो देखिए इसमें पहले तो एक डायग्राम बनाया जाता है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है, और मतलब एक बार समझ लीजिए आप, जिसको समझना है, क्योंकि समझना तो चाहिए ही चाहिए। फिर आपकी मर्जी करे, जैसा जिसको सूट करे आप उसको दिमाग में रख लीजिए और सीधे ड्रॉ कर दीजिए। मतलब अगर ये डायग्राम आपने सही से नहीं बनाया और सारा डेरिवेशन कर दिया तो यही माना जाएगा कि आपने रट कर दिया है। तो इसलिए डायग्राम को अच्छे से समझें ताकि जब आप इसको कॉपी पे बनाएं एग्जाम में तो लगे कि हाँ किसी फिजिक्स के स्टूडेंट ने इसे बनाया है। तो देखिए सबसे पहले तो हम एक्चुअल डायग्राम बनाएंगे। दिमाग में हमेशा आप ये ध्यान रखिए, एक्सेलरेशन तभी निकलेगा जब हम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी करेंगे, ये मान के रखिए आप। और चूंकि डायरेक्शन बदलती जा रही है इसलिए मुझे वेक्टर फॉर्मेट पे ध्यान देना पड़ेगा। वेलोसिटी वेक्टर है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर होगा तो उससे एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी निकलेगी। और आप ये ध्यान दीजिए, डेल्टा वी का मतलब v2 माइनस वी1 हुआ, डेल्टा टी का मतलब t2 माइनस टी1 या डेल्टा टी जो भी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए सपोज करिए इस डायग्राम को बनाने का अच्छा तरीका ये है कि हम ये पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ ले लें, एक पॉइंट यहाँ ले लें, ठीक है ना, ओ सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गई। स्टार्टिंग में पार्टिकल इस पोजीशन पे है और बाद में फिर वो इस पोजीशन पे पहुंच जाता है। इसको भी यहाँ से मिला दें, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी। इस दौरान कोणीय विस्थापन सपोज मान लीजिए डेल्टा थीटा है, डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है और टी टाइम में ये हुआ है सब। आप इन पॉइंट्स को ए बी का नाम दे दें। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी अगर v1 कहेंगे तो v1 वेक्टर v2 वेक्टर, मतलब ये वेक्टर वाइज तो डिफरेंट है क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन स्पीड पार्ट पे देखें अगर सिंपल v कहें तो स्पीड यहाँ भी v है और यहाँ भी इसकी स्पीड v है। ध्यान से समझिए, पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे है, शुरुआत में वो ए पे है, डेल्टा टी टाइम के बाद वो एस पे, डेल्टा एस डिस्टेंस कवर करके बी पे पहुंच जाता है ना। ए पे वेलोसिटी इसकी v1 वेक्टर है, बी पे वेलोसिटी v2 वेक्टर है। अलग अलग नाम v1 v2 इसलिए हैं क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है, अदरवाइज स्पीड पार्ट देखें अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो ये भी v है, ये भी v है। तो सेम क्यों लिया है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक समान वृत्तीय गति है, इसलिए हमने ऐसा लिया है। बना लीजिए डायग्राम। अब देखिए अब इस सिचुएशन में क्या है, मुझे v2 माइनस वी1 परफॉर्म करना है ताकि मैं एक्सेलरेशन निकाल पाऊं। ध्यान दीजिए क्या करना है वो भी ध्यान में रहे। तो दो वेक्टरों को सब्ट्रैक्ट करने का जो तरीका बताया गया है कि एक पॉइंट पे दोनों वेक्टर ड्रॉ कर दो और फिर a माइनस जो भी करना है कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस काम को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ये दूसरा डायग्राम जनरली बुक्स में बनाया जाता है और इसमें क्या करेंगे आप, ये पॉइंट जो है लिया हमने और इस पॉइंट पे पहले हम v1 वेक्टर बना लेंगे। ये देखिए हमने v1 वेक्टर बना लिया और इसी पॉइंट पे आप v2 वेक्टर इस डायरेक्शन में बना देंगे। ये देखिए हमने v2 वेक्टर बना दिया। मैग्नीट्यूड वाइज कहें तो ये इक्वल टू v है, ये भी इक्वल टू v है, लेकिन डायरेक्ट वेलोसिटी वाइज ये डिफरेंट है। मेरे को v2 माइनस वी1 करना है, इसलिए मैं v1 से v2 की तरफ एक एरो बना दूंगा। ये आपका v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये डेल्टा v वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों ट्राइंगल की बात करें अगर हम, OAB और PQR, देखिए यहाँ पे AB जो है हालांकि कर्ड है लेकिन इसको भी एक ट्राइंगल ट्रीट कर सकते हैं हम। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में जरा हम कुछ एनालिसिस करते हैं जिसके बेस पे इस डेल्टा V की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने ये डेल्टा थीटा लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल PQR, एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल QPR इज इक्वल टू थीटा। थीटा क्या, डेल्टा थीटा है, ये दोनों एंगल बराबर हैं, ठीक है ना। और एंगल आपका जो है OBA, एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल PRQ एंड एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल PQR। तीनों के तीनों एंगल, बल्कि दो ही एंगल बराबर हो जाए तो तीसरा तो बराबर होएगा ही, इसको भी मत लिखिए आप, ठीक है ना। तो इस हेंस ट्राइंगल OAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा दिया है।
तो इनकी सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि साइड्स का रेशियो बराबर होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसके सामने डेल्टा थीटा के सामने ये वाली साइड ले लें डेल्टा वी, तो इसमें डेल्टा थीटा के सामने की साइड्स जो हैं वो क्या हो जाएगी, डेल्टा एस हो जाएगी, इज इक्वल टू, इसके बाद आप डेल्टा वी के डेल्टा थीटा के सामने डेल्टा वी, डेल्टा और इसके सामने डेल्टा एस हो गया। इसके अलावा कोई और एंगल के सामने का, या जैसे वी ले लिया आपने, तो इसमें कोई और एंगल के सामने का आपने आर ले लिया। ये रिलेशन होगा दो अगर ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं, यानी कि समरूप त्रिभुज हैं, तो उनके बीच में साइड्स का रेशियो बराबर होगा, यानी कि इससे हमारा डेल्टा वी इज इक्वल टू इतना निकल आएगा। यहाँ से आप देखिए डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बाई आर इंटू डेल्टा एस हो जाएगा। त्वरण कब निकलेगा, जब हम डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी बोथ साइड, तो ये हमारा हो जाएगा जाकर के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वी बाई आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा को डी में कन्वर्ट करिए ताकि हम तात्कालिक त्वरण और तात्कालिक वेग रख पाएं। टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो बोथ साइड, तो देखिए ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो वी बाई आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसके बाद अब देखिए डी वी बाई डी टी हो जाएगा, मैं मिटा के यहाँ लिखता हूँ, फिर एक्चुअली बोर्ड पे जगह कम है, मैं ये डायग्राम अभी मिटाना नहीं चाह रहा। तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वी बाई आर, इसका लिमिट से कोई मतलब ही नहीं, वेलोसिटी और आर टाइम से कोई मतलब नहीं रहता, तो वी बाई आर और डेल्टा एस अपॉन डी टी आपका डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन हो जाएगा वी बाई आर और डी एस अपॉन डी टी यानी कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से फॉर्मूला आपका आ जाता है ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये हमारा अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला हो जाता है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करेंगे आप ये नोट कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में दोबारा वीडियो देख के नोट कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आप देखिए सिंस v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है ना, v इक्वल टू आर ओमेगा होने की वजह से आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, हेंस a इक्वल टू हो जाएगा आर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से आपका जो है वो आर से एक आर कट जाएगा, तो आर ओमेगा स्क्वायर, ये आपका अल्टरनेटिव फॉर्मूला है। जैसा